पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन शादरा जिला कार्यालय में किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री एवं सांसद हर्ष मल्होत्रा ने मीडिया को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की 11 वर्षों की उपलब्धियों को विस्तार से प्रस्तुत किया। साथ ही दिल्ली सरकार के हाल के 100 दिन के कार्यकाल की भी समीक्षा की गई। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में हर्ष मल्होत्रा के साथ साथ भाजपा जिला प्रभारी अनिल गुप्ता, जिला सह प्रभारी किशन शर्मा, शादरा जिला अध्यक्ष दीपक गावा, मयूर बिहार जिला अध्यक्ष विजेंद्र धामा और पूर्वी दिल्ली के भाजपा विधायक गण भी उपस्थित रहे। सांसद हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने बीते 11 वर्षों में देश की दिशा और दशा दोनों बदली है। उन गरीब लोगों की भी भागीदारी है जिन्होंने आज से 11 साल पहले कभी बैंक की शक्ल नहीं देखी थी। जीरो बैलेंस का जनधन खाता खुलवा के ऐसे 54 करोड़ देश की जनता के खाते खुले हैं, जिसके कारण से आज देश की इकोनॉमी विश्व के 4 नंबर पर पहुंची है। और इसी कारण से गरीबी हटाओ का नारा देने वालों का मुंह पर चमाता लगता है कि जब 11 सालों में 27 करोड़ देशवासी गरीबी रेखा से बाहर निकलते हैं। अभी आप लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर टीवी पर लाइव देखा है। 2008 में जब मुंबई पर हमला हुआ था तो उस समय की सरकार ने देश के इनोसेंट 250 से ज्यादा नागरिकों के मरने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया। पाकिस्तान से साफ पता लगा कि ये कराची से समुद्र के रास्ते आए हुए आतंकवादी थे। वहां की सरकार पाकिस्तान के साथ पेपर पर समझौता करती थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने ये बताया और दिखाया कि ये बदला हुआ भारत है। टेररिज्म पर जीरो टॉलरेंस है देश का। कोई भी आतंकवादी हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आतंकवादी हमले को एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। चाहे 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक हो, पाकिस्तान के अंदर घुस के आतंकवादी ठिकानों को निस्तो नाबूद किया था, 2019 की एयर स्ट्राइक, और अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर देखा जब पहलगाम में 26 इनोसेंट नागरिकों को पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवादियों ने नृशंस हत्या की। केवल 14 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री जी और देश की सरकार ने, देश की सेना ने मिलके पाकिस्तान के अंदर पल रहे 100 किलोमीटर दूर 9 आतंकवादी ठिकानों को नेस्तो नाबूद किया। हमारी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव है। उस समय जो पहला हमला आतंकवादी ठिकानों पर किया, उस समय वहां के नागरिकों के ऊपर कोई हमला नहीं हुआ, वहां की सेना को नहीं छेड़ा गया, तो उसका मुंहतोड़ जवाब भी भारत की सेना ने दिया है। एक वो समय था जब पाकिस्तान से गोली चलती थी तो बॉर्डर पर बैठा हुआ हमारा सैनिक पीछे मुड़ के दिल्ली की तरफ देखता था कि मुझे आदेश मिलेगा। 72 घंटे बाद मिलता था। हमारे कई सैनिक हताहत हो जाते थे। आज सेना को क्लियर कट ऑर्डर्स हैं, गोली चलेगी तो उसका जवाब गोले से देना है। आज सेना के सम्मान में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी खड़े हुए हैं। मित्रों, डिफेंस के सेक्टर में भारत आत्मनिर्भर हुआ है और आज हमारा एक्सपोर्ट, टोटल एक्सपोर्ट 21% बढ़ा है। जी के नेतृत्व में देश में जो सरकार चल रही है, 11 सालों के कामों का लेखा जोखा रिपोर्ट कार्ड आपको दिया है। ये सरकार वो सरकार है जो देश के एक एक नागरिक के प्रति अकाउंटेबल है, ट्रांसपेरेंट है, अपनी हर बात ट्रांसपेरेंटली 140 करोड़ जनता को, जन को बताती है, मीडिया के माध्यम से पूरे देश को बताती है। अकाउंटेबल है, विकास के साथ साथ विरासत के संरक्षण का भी काम कर रही है। मैं आप सबका भी आज के इस दिन बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सबने अपना एक पूरा समय दिया है, और आशा करता हूं आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को, देश की जनता को हम अपना रिपोर्ट कार्ड
देश की जनता के सामने पेश कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। आपकी उपलब्धियां आप लोगों ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया, तो आपके संगठन 11 सालों में क्या किया है उसके बारे में? आप जिला अध्यक्ष है, पार्टी दिल्ली में काम कर रही है, 11 साल में पार्टी में जिले में क्या काम किया, क्या नहीं? देखिए, मैं आपको बताता हूं कि 11 वर्षों से सरकार निरंतर काम कर रही है, चाहे गरीब कल्याण की योजना हो, चाहे डेवलपमेंट की बात हो, हाईवेज की बात हो, नए IITs की बात हो, एयरपोर्ट्स की बात हो। संगठन का काम होता है कि जो केंद्र की जो हमारी उपलब्धियां हैं, दिल्ली सरकार की जो उपलब्धियां हैं, उसको जनता तक पहुंचाना अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से। और ये जो कार्यक्रम, जो संकल्प से सिद्धि तक का कार्यक्रम चल रहा है, ये पूरा महीना जो हमारे संगठन के कार्यकर्ता हैं, ये जितने भी हमारी उपलब्धियां हैं दिल्ली सरकार की और केंद्र सरकार की, इसको जनता तक ले जाने का काम करेगी। जनता तक कैसे ले जाने का काम करेगी? हर वार्ड के अंदर एक संकल्प सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विषय बताया जाएगा जनता को कि केंद्र सरकार की उपलब्धियां, जितने हमारे शक्ति केंद्र हैं, उस पर एक छोटी सभाओं के माध्यम से जनता को हम बताएंगे कि हमारी केंद्र सरकार ने क्या काम किया है। इसके साथ साथ जो प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है विकसित भारत, इस विकसित भारत में हम जनता की क्या भूमिका रहने वाली है, इसके विषय में भी हम जनता को एक शपथ दिलवाएंगे। शपथ दिलवाने के बाद एक शपथ पत्र उनको देंगे, संकल्प पत्र उनको देंगे। वो संकल्प पत्र वो अपने घर में लगाएगा, अपने कार्यालय में लगाएगा, जिससे कि जो भी व्यक्ति उस संकल्प पत्र को देखेगा तो वो प्रेरित होगा कि मेरा विकसित भारत के लिए क्या भूमिका रहने वाली है मेरी उसके लिए। तो इस तरह की संकल्प सभाएं संगठन के माध्यम से हम करने जा रहे हैं इस पूरे महीने के अंदर, जो कि जनता में हम उसको केंद्र सरकार की उपलब्धियां और दिल्ली सरकार की 100 दिन की उपलब्धि के विषय में विस्तार से बताएंगे। सर, एक 100 दिन की उपलब्धि की आपने बात की है, बीजेपी के प्रति झुग्गी वालों ने एक ऐसा मैसेज चला गया है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को कि अब बीजेपी सत्ता में आ गया और अब झुग्गियां के नीचे साफ हो। देखिए, आम आदमी पार्टी का काम ही सिर्फ झूठ फैलाना है। जो झुग्गियां तोड़ने की बात आ रही है, मैं उसके विषय में आपको बता देता हूँ। जो झुग्गी एक तोड़ी गई बारापुला के नीचे, वो भी कोर्ट के ऑर्डर से तोड़ी गई। वो भी इसलिए तोड़ी गई कि जब बरसात का मौसम होता था, बरसात के अंदर वहाँ पानी भरता था, पानी आने की वजह से वहां पर फ्लड आता था, 5-5, 6-6 फुट पानी भर जाता था, क्योंकि उसके नीचे सीवर था। झुग्गियों के नीचे सीवर है, वो झुग्गी हटानी इसलिए जरूरी थी कि वो सीवर की सफाई होगी। सीवर की सफाई होगी तो पानी का फ्लो नीचे सीवर तक जाएगा, जिससे कि वहाँ बाढ़ की स्थिति या पानी 5-5 फुट भरने की स्थिति नहीं रहेगी। और जो दूसरी झुग्गी तोड़ने की बात आ रही है, वो रेलवे लाइन के बिल्कुल साथ में झुग्गी जुड़ी हुई थी। क्या रेलवे लाइन के साथ में झुग्गी होनी चाहिए? रेलवे लाइन के साथ में जो झुग्गी तोड़ी गई है, वो तो जनता की सुरक्षा के लिए तोड़ी गई है। झुग्गी में छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं। अगर वहां से रेलगाड़ी निकलेगी और कोई हादसा हो गया झुग्गी पे, तो उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? ये झुग्गी उन लोगों की सुरक्षा के लिए ही तोड़ी गई है। जिस तरह से पूरे दिल्ली में झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है, इसको लेकर आप कितना चिंतित? देखिए, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने कहा है कि कोई भी झुग्गी तोड़ी नहीं जाएगी, और उन्होंने कहा जो भी एक झुग्गी टूटने का मामला था वो कोर्ट के आदेश के ऊपर था। उन्होंने कहा कोई भी ऐसी झुग्गी नहीं तोड़ी जाए जिसके कोर्ट का मामला नहीं है, क्योंकि जो झुग्गी टूटी है पीछे भी वो कोर्ट के आदेश के टूटी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली की सरकार ने कहा है कि कोई झुग्गी नहीं तोड़ी। सर, अगर कोर्ट के आदेश से टूटा तो आपका तो फर्ज बनता है कि कोर्ट आगे कोर्ट जाके स्टे ऑर्डर करते, उन लोगों को आज गर्मियों में बाहर धूप में झुलसना पड़ा। देखिए, कोई भी सरकार नहीं चाहती कि उसका नागरिक धूप में झुलसे, लेकिन कोर्ट की जो व्यवस्था थी, कोर्ट का जो ऑर्डर था, उस पर हम क्या कह सकते हैं? कोर्ट तो उसको कोर्ट ही करेगा, डिसीजन लेगा। भाई, कोर्ट का आदेश था और उसके बाद मुख्यमंत्री ने लगातार कहा कि हम देने के बाद तोड़िए। उसके बाद कोर्ट ने कहा कि वो झुग्गियां अवैध थी, वो जो नाले के नीचे जहाँ पर सफाई होनी थी, जहाँ पर बरसातों के दिनों में नाले भर जाते थे, वो सारी की सारी मेट्रो के पिलर्स के नीचे और बारापुला के नीचे इस तरह की झुग्गियां थी, जिनको हटाना जरूरी था। लेकिन वो भी कोर्ट के आदेश की, उसमें दिल्ली सरकार का कोई नहीं, कोर्ट के आदेश का देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम A1 न्यूज।